आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है कि आप कितने बड़े ब्रांड मास्टर और कितने बड़े नौटंकीबाज और कितने बड़े गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व हैं के पर्सनैलिटी हैं। मित्रों, एक केवल टिकट बांटकर भ्रष्टाचार ये देश की पहली लोकतांत्रिक पद्धति को कहीं ना कहीं दूषित करने का प्रयास है। और ये केवल एक पकड़ा गया एसीबी के माध्यम से गिरफ्तार हुआ एक नहीं है। दिल्ली में 90% सभी टिकटें आम आदमी पार्टी ने 70 लाख से 1 करोड़ रुपए में बेची हैं। अगर आप ये किसी भी विधायक से चुनाव पार्षद के इलेक्शन के बाद पूछेंगे तो आपके सामने सब चीज आ जाएगी। और इसी भ्रष्टाचार का कारण है, मैं आना चाहता हूं, सर्दी को स्टार्ट हुए हल्की हल्की ठंड को मात्र 15-20 दिन हुए। दिल्ली वासी ध्यान दें कि आने वाले इस चुनाव में अगर इनको ये सबक नहीं सिखाया गया कि हम कोई तुम्हारे भपौती गुलाम नहीं है कि आपकी भोली भाली बातों में आकर और हम आपको चुनते चले जाएं और आप हमारी परवाह ना करें। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड में घोटाला, उसी के कारण यह स्थिति है कि आज दिल्ली के अंदर सर्दी के वक्त भी जहां पानी की 20% खपत कम हो जाती है, वहां पीने का पानी नहीं है। यही केजरीवाल साहब कहते थे, हम दिल्ली को 24 घंटे पानी देंगे, दिल्ली में पानी माफ, बिजली हाफ करेंगे। बिजली के बिल भी गरीबों को भेज दिए, जिसको चाहिए वो लिख के दे दे तब मिलेगी। टैंकर माफियाओं से मुक्ति दिलाएंगे, ये केजरीवाल साहब के शब्द हैं। यूट्यूब पर जाकर निकालकर पुरानी इसकी स्टेटमेंट मेरे दिल्ली के बंधु पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साहब 2015 में आए थे, दिल्ली में टैंकरों की जो गिनती थी, जो टैंकरों की संख्या थी वो 892 थी। टैंकर से मुक्ति देंगे और 892 से बढ़कर दिल्ली में टैंकर हो गए 1204। ये है कुकर्म करते मिस्टर केजरीवाल साहब का। 2000 अपने विधायकों के द्वारा हफ्ता वसूली किया जाना, क्षेत्र में टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचना। 48% टैंकरों के अंदर जीपीएस फ्लो मीटर नहीं है। वो इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, किसी के घर में पानी बेचने के लिए वो बेचे जाते हैं। वहां के विधायक हफ्ता वसूली करते हैं। संगम विहार में एक टैंकर के मालिक ने आत्महत्या की थी और केजरीवाल साहब का विधायक जेल गया था। ये भी हमें स्मरण करना चाहिए, सब लोगों को याद रहना चाहिए। मित्रों, आगे मैं जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 906 कॉलोनी हैं जिनमें टैंकरों से पानी जाता है। हम हर घर पानी का नल देंगे, ये 15 में कहा था, 15 में। और 573 ट्यूबवेल्स और हैंडपंप के माध्यम से जो जमुना के किनारे की कॉलोनी है वो दूषित गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली में गरीब लोग, मध्यम परिवार के लोग, वो बेचारे कैंसर, लीवर, किडनी फेलियर जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं केजरीवाल जी के कुकर्मों के कारण। पिछले 8 साल में एक भी ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने नहीं लगवाया दिल्ली के अंदर। 8 वर्ष में दिल्ली की आबादी हर 5 वर्ष में 5 लाख बढ़ जाती है। दिल्ली के पानी की जो खपत थी वो 900 MGD थी, जो आज दिल्ली में पीने के लिए पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली की जनता के अनुसार, उसके अनुपात के अनुसार। एक भी ट्रीटमेंट प्लांट, चाहे रेणुका बांध हो, चाहे किसाऊ बांध हो, चाहे रैनी वेल के द्वारा जो ट्यूबवेल लगते हैं उनसे पानी भेजा जाता है नदियों के किनारे, उनसे नदी यमुना के अंदर आसपास में गड्ढे बनाकर बरसात के पानी को इकट्ठा करेंगे, वो योजना भी साहब की टाइम फिक्स हो गई। क्योंकि साहब के लोगों को, जल बोर्ड के स्वयं चेयरमैन साहब को कहीं फुर्सत हो ना देश के अन्य क्षेत्रों में अपनी नौटंकी करने से। इसीलिए ये दुबे जी छब्बे बनने चले हुए हैं और आपको 8 तारीख के बाद लगेगा दुबे भी न रहेंगे। ये केवल एक कहावत के अनुसार मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और दिल्ली वालों का क्या कसूर है, ये उनसे जवाब मांगना चाहता हूं।
जहां पानी पहुंच रहा है गंदा पानी है, मैंने आपकी जानकारी में डाला है। इसी प्रकार से दिल्ली में गांव और अनियमित 1797 अनियमित कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम किया जाना था, जो 2015 से पैसा अलॉटमेंट हो गया था, वर्क टेंडर हो गए थे। वो एक भी कॉलोनी में, किसी कॉलोनी में डल भी गया बाई चांस गलती से, तो उसके ट्रंक लाइन के अंदर जोड़ने की व्यवस्था नहीं है। वो सीवर लाइन वहीं पर जो मेन हॉल बनते हैं उन्हीं के अंदर इनके नेताओं के मोटे, इनके एमएलए के मोटे करप्शन के कारण टेंडर में होगा तो केजरीवाल मंत्री उनके पैसा लेंगे। टेंडर से बाहर जब क्षेत्र में ठेकेदार काम करने जाएगा तो एमएलए 10% मांगेंगे। तो आप अगर मधु विहार जैसे इलाके में जाएंगे, मेन हॉल के अंदर केवल ईंटें लगा दी गई, प्लास्टर नहीं किया गया। वो गंदा पानी उन ईंटों में से जमीन में होते हुए लोगों के घर में जमीन के अंदर आके फर्श को फाड़कर बाहर निकल रहा है। वसंत कुंज के अंदर पिछले 20 दिन से पानी नहीं है। C1 ब्लॉक, C2, C3, C8, C4, C9, D6, D9, D8, B9, B10, नाम क्या रखे थे उन कावेरी, उन जितनी भी सोसाइटीज है, कावेरी, यमुना, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, भारत की संस्कृति से रहने के नाम से बने हुए फ्लैट और नदियों के, पवित्र नदियों के नाम से जिनको मां हम मानते हैं, और वहां पर लोगों को पीने का पानी 20 दिन से आज नहीं मिल रहा है। तो अब लोगों को यह समझना चाहिए कि फरवरी के बाद पानी की स्थिति दिल्ली में क्या होगी। क्या केजरीवाल कहीं कोई ट्रीटमेंट का काम चल रहा है जो 4 महीने में तैयार कर देगा? कहीं दिल्ली में नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों, आपके माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों को कि जल ही जीवन है ये कहा गया है, इसलिए आपके सामने मेरे जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की व्यवस्थाओं को, पानी की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उनके और उनके रफूगर जो आकर जवाब बैठते हैं उनसे जरूर पूछेंगे। आज दिल्ली जल बोर्ड की हालत इनके भ्रष्टाचार के कारण, जहां जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए सरप्लस में हुआ करता था 2015 से पहले, 600 करोड़, आज वही जल बोर्ड 57,895 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। इसका जवाब कौन देगा? किसकी व्यवस्था है? जो लंबी लंबी बातें केजरीवाल क्या करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये सपने दिखाया करता था। 2015 से पहले दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट बना करती थी। अब दिल्ली जल बोर्ड की कोई बैलेंस शीट ही नहीं बनाई 8 साल के अंदर, क्योंकि बैलेंस शीट बनाएंगे तो पैसा कहां कहां किस मद में गया है वो मीडिया के और लोगों की जानकारी में मिल जाएगा। सीएजी ने जल बोर्ड से 22 बार, पिछले 8 बार में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सीएजी को आज तक 22 बार मांगने के बाद इन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी है। जो आदमी कहता था हम स्वच्छ प्रकार की राजनीति लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार में विलुप्त अगर सरकारें पाई जाएंगी तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, कोई व्यक्ति, सरकार भ्रष्ट है, जनता को मैंडेट दे देना चाहिए, जनता दोबारा चाहे कि उस सरकार को हटा दे। ये केजरीवाल साहब 8 वर्ष में राइट टू रिकॉल के बारे में एक बार भी तो कहते आप कहीं ना कहीं कि मेरा ये विधायक भ्रष्ट है और इस विधायक के लिए मैं राइट टू रिकॉल की ऑप्शन जनता को, पब्लिक को देता हूं। तो ये कथनी और करी देखने वाले लोग इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के 130 करोड़ लोग जो विश्वास करते हैं, वो दिल्ली के लोग किस प्रकार से 2.25 करोड़ किस प्रकार से ठगे जा रहे हैं बेचारे, इसका जवाब केजरीवाल साहब आपको देना चाहिए। बहुत बहुत आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रश्न ले सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी सवाल? हम केजरीवाल है नहीं, ऑथेंटिक बातें करते हैं, आपको मालूम है। आज सौरभ भारद्वाज जाने वाले हैं 11:30 बजे वसंत कुंज, जहां पानी की किल्लत है, क्या कहेंगे कि वहां जाके समस्या दूर करेंगे? सौरभ भारद्वाज भागीरथी तो है नहीं, समस्या दूर करनी है तो सौरभ भारद्वाज को जल बोर्ड के दफ्तर में न जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज को पानी रिलीज करने के लिए वो भागीरथी है कि वहां से पानी निकलना तुरंत शुरू हो जाएगा, सौरभ भारद्वाज जी जाएंगे और तुरंत पानी बहना शुरू हो जाएगा। So the BJP press briefing they're happening as taking the Aam Aadmi Party and holding them responsible, Rishabh, on 2 accounts. As far as the Delhi Jal Board scam that they have been talking about, certain irregularities, and also with the latest 3 arrests that has been made by the ACB.